नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑडियो बुकर्स पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पुस्तक जो आपकी सोच को बदल सकती है। पुस्तक का नाम है सेम एज एवर। तो चलिए शुरू करते हैं। सेम एज एवर मॉर्गन हॉसल द्वारा लिखित एक अत्यंत प्रेरणादायक और गहराई से विचारशील पुस्तक है, जो मानव स्वभाव और हमारी मानसिक प्रवृत्तियों की स्थिरता को समझने का प्रयास करती है। ये पुस्तक उन तत्वों पर प्रकाश डालती है जो हमें बार बार यह याद दिलाते हैं कि भले ही बाहरी परिस्थितियां और समय के साथ प्रौद्योगिकी या जीवन के अन्य पहलू बदलते रहें, लेकिन हमारी भावनाएं, हमारे मूल मानवीय मूल्य और हमारे सोचने और प्रतिक्रिया करने के तरीके प्राचीन काल से लेकर अब तक अधिकतर एक जैसे ही रहे हैं। पुस्तक का उद्देश्य केवल इस वास्तविकता को रेखांकित करना नहीं है, बल्कि यह भी बताना है कि इन स्थिर प्रवृत्तियों को समझकर और उनका उपयोग करके हम अपने जीवन में स्थायी सफलता और संतुलन कैसे ला सकते हैं। ये पुस्तक हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने व्यवहार के उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है जो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को प्रभावित करते हैं। मॉर्गन हॉसल ने इस पुस्तक में इस बात पर जोर दिया है कि जीवन की गहराइयों को समझना न केवल आत्म साक्षात्कार का एक साधन है, बल्कि यह हमारे दृष्टिकोण और मानसिकता को परिष्कृत करने का भी एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम यह महसूस करते हैं कि हमारी भावनाएं और हमारी सोचने की प्रक्रियाएं स्थिर हैं, तो हम जीवन में आने वाली अनिश्चितताओं और परिवर्तनों का सामना अधिक आत्मविश्वास और धैर्य के साथ कर सकते हैं। इस प्रकार सेम एज एवर न केवल हमें ये सिखाती है कि हम अपने जीवन को अधिक प्रभावी ढंग से कैसे जी सकते हैं, बल्कि यह भी बताती है कि हमारी सोच और दृष्टिकोण को कैसे सुधार सकते हैं ताकि हम अपने व्यक्तिगत और सामूहिक लक्ष्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकें। एक, मानव स्वभाव का महत्व। पुस्तक इस महत्वपूर्ण विचार पर गहराई से ध्यान केंद्रित करती है कि समय और परिस्थितियां बदलने के बावजूद मानव स्वभाव और उसकी बुनियादी इच्छाएं मूल रूप से स्थिर रहती हैं। ये बताती है कि चाहे सामाजिक ढांचे में कितने भी बदलाव क्यों न आए या आधुनिक तकनीक कितनी भी उन्नत और परिष्कृत क्यों न हो जाए, हमारी भावनाएं, आकांक्षाएं और डर वैसी ही बनी रहती हैं जैसे सदियों पहले थी। मानव स्वभाव के स्थायित्व का ये गुण हमें ये समझने में मदद करता है कि इतिहास के सबसे बड़े बदलाव और क्रांतियां भी इंसान की मूलभूत प्रवृत्तियों के आधार पर ही हुई हैं। हमारे भीतर खुशी पाने, दुख से बचने और अपने सपनों को साकार करने की जो गहरी प्रवृत्ति है, वह समय या प्रगति से प्रभावित नहीं होती। पुस्तक इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि आधुनिक जीवन की सभी जटिलताएं, जैसे नई तकनीक, वैश्वीकरण और सामाजिक संरचनाएं, अंततः हमारे इन्हीं मूलभूत भावों और इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए बनाई गई हैं। चाहे कोई कितना भी सफल हो या साधन संपन्न हो जाए, फिर भी डर, असुरक्षा और बेहतर जीवन की तलाश जैसी भावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। मॉर्गन हॉसल इस बात को सरल शब्दों में स्पष्ट करते हैं कि इस स्थिरता को समझना हमें ये सिखाता है कि मानव व्यवहार को बेहतर तरीके से कैसे पढ़ा जाए। ये हमें ये भी बताता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी जटिल या चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, मानव स्वभाव के इन बुनियादी पहलुओं को समझकर हम अपने जीवन में अधिक स्थिरता, समझदारी और प्रभावशाली निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। मानव स्वभाव के स्थायित्व का संदेश। यह विचार यह भी सिखाता है कि जब हम जानते हैं कि इंसान की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं प्राचीन समय से लेकर आधुनिक युग तक एक जैसी रही हैं, तो हमें भविष्य की अनिश्चितताओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए एक स्पष्ट दिशा मिलती है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि चाहे हम कितनी भी प्रगति करें, हमारे मूल मानवीय पहलू हमारी सोच और दृष्टिकोण को हमेशा प्रभावित करते रहेंगे। इस अंतर्दृष्टि को समझकर हम खुद को और दूसरों को बेहतर तरीके से स्वीकार कर सकते हैं। 2. छोटी चीजों का बड़ा प्रभाव। पुस्तक में बटरफ्लाई इफेक्ट की अवधारणा पर गहराई से विचार किया गया है, जो ये बताती है कि छोटी छोटी घटनाएं, क्रियाएं या निर्णय समय के साथ बहुत बड़े बदलावों को जन्म दे सकती हैं। इस सिद्धांत का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में हमें जो बड़े परिणाम दिखते हैं, वे अक्सर छोटे प्रतीत होने वाले महत्वहीन कारणों से उत्पन्न होते हैं। मॉर्गन हॉसल बताते हैं कि हमारे रोजमर्रा के निर्णय और आदतें, चाहे वे कितनी भी मामूली क्यों न लगे, जीवन के दीर्घकालिक परिणामों को गहराई से प्रभावित करती हैं। छोटे निर्णयों की शक्ति। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि केवल बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय ही हमारे जीवन को आकार देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे निर्णयों की शक्ति कहीं अधिक होती है। उदाहरण के लिए, रोज सुबह जल्दी उठने, एक अतिरिक्त घंटे पढ़ाई करने या व्यायाम करने जैसे छोटे कदम समय के साथ हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं।
ये छोटी छोटी आदतें समय के साथ एक बड़ा प्रभाव डालती हैं, जिसे हम तुरंत नहीं देख पाते। बटरफ्लाई इफेक्ट का महत्व। बटरफ्लाई इफेक्ट एक प्रसिद्ध विचार है जो बताता है कि ब्राजील में किसी तितली के पंख फड़फड़ाने से अमेरिका में तूफान आ सकता है। इस अवधारणा को मानव जीवन में लागू करते हुए पुस्तक समझाती है कि हमारे छोटे कार्यों और फैसलों का असर न केवल हमारे जीवन पर, बल्कि दूसरों के जीवन और दुनिया के बड़े ढांचे पर भी पड़ सकता है। यह विचार हमें अपनी जिम्मेदारियों और निर्णयों के महत्व को समझने की सीख देता है। दीर्घकालिक प्रभाव। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि समय के साथ छोटे निर्णय और आदतें एक साथ मिलकर बड़ी उपलब्धियों या असफलताओं में परिवर्तित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन थोड़ी मात्रा में बचत करता है, तो वह कुछ वर्षों में एक बड़ी धनराशि एकत्र कर सकता है। इसी प्रकार, अगर कोई अपनी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करता है, तो वे समय के साथ बड़ी समस्याओं का रूप ले सकती हैं। जीवन में इसे लागू करने की सीख। मॉर्गन हॉसल सुझाव देते हैं कि हमें अपने हर छोटे निर्णय को गंभीरता से लेना चाहिए। छोटी चीजों को अनदेखा करना या उन्हें महत्वहीन समझना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। हमें ये समझना होगा कि हर छोटी चीज, चाहे वह एक सकारात्मक आदत हो या नकारात्मक प्रवृत्ति, भविष्य में महत्वपूर्ण परिणाम दे सकती है। व्यक्तिगत विकास के लिए सीख। पुस्तक ये भी सिखाती है कि जब हम अपने छोटे प्रयासों की क्षमता को पहचानते हैं, तो हम अपने व्यक्तिगत विकास और जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ये हमें अनुशासन, धैर्य और निरंतरता के महत्व को समझने में मदद करती है। सारांश। छोटी चीजों का बड़ा प्रभाव हमें ये सिखाता है कि जीवन में कुछ भी छोटा या महत्वहीन नहीं होता। हर छोटा निर्णय, आदत और प्रयास हमारे भविष्य को आकार देने में योगदान करता है। हमें अपनी छोटी छोटी आदतों और फैसलों को गंभीरता से लेना चाहिए और उन्हें अपने बड़े लक्ष्यों के अनुरूप बनाना चाहिए। यह विचार न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि हमें अपने आसपास की दुनिया को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की प्रेरणा देता है। 3. कहानियों की शक्ति। मॉर्गन हॉसल अपनी पुस्तक में यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि कहानियां मानव अनुभव का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। उनका कहना है कि इंसान किसी भी जानकारी या विचार को सबसे बेहतर तरीके से कहानियों के माध्यम से समझता और याद रखता है। कहानियों की यह शक्ति केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, वे प्रेरणा देने, शिक्षा प्रदान करने और जटिल मुद्दों को सरल और सुलभ बनाने का एक अत्यंत प्रभावी तरीका भी है। कहानियों का प्रभाव और महत्व। कहानियां हमारी भावनाओं से गहराई से जुड़ती हैं। जब कोई विचार, तथ्य या संदेश एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो वह श्रोताओं और पाठकों के दिलों और दिमाग में लंबे समय तक रहता है। यह इसलिए है क्योंकि कहानियां केवल जानकारी नहीं देती, वे अनुभव, संदर्भ और भावनाओं का एक मिश्रण प्रस्तुत करती हैं, जिससे वे अधिक यादगार और प्रभावशाली बन जाती हैं। इंसानी मस्तिष्क और कहानियां। मॉर्गन बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से कहानियों को समझने और याद रखने के लिए तैयार होता है। तर्क या आंकड़ों की तुलना में कहानियां हमारी कल्पना को अधिक सक्रिय करती हैं और हमारे भीतर गहरी भावनाएं जगाती हैं। एक अच्छी कहानी केवल तथ्यों को पेश नहीं करती, बल्कि उन तथ्यों के पीछे छिपी भावनाओं, संघर्षों और सबक को उजागर करती है। यही कारण है कि इंसान सदियों से कहानियों के माध्यम से ज्ञान और अनुभव साझा करता आया है। प्रेरणा और शिक्षा। कहानियां प्रेरणा का स्रोत होती हैं। जब हम किसी व्यक्ति की संघर्ष और सफलता की कहानी सुनते हैं, तो ये हमें भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा या स्टीव जॉब्स जैसे महान व्यक्तियों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और दृढ़ संकल्प से कामयाबी हासिल की जा सकती है। कहानियां केवल प्रेरित ही नहीं करती, बल्कि हमें सिखाती भी हैं कि कैसे जीवन के जटिल मुद्दों का सामना किया जाए। जटिलताओं को सरल बनाना। मॉर्गन हॉसल कहते हैं कि जीवन में कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो जटिल और समझने में कठिन होते हैं। कहानियां उन जटिलताओं को सरल और सुलभ बनाती हैं। उदाहरण के लिए, किसी आर्थिक सिद्धांत या वैज्ञानिक अवधारणा को सीधे समझाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यदि इसे एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाए, तो यह न केवल दिलचस्प बनती है, बल्कि आसानी से समझ में भी आती है। यही कारण है कि कहानियां शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कहानियां और मानवीय संबंध। कहानियां केवल विचारों को साझा करने का माध्यम नहीं है, वे मानवीय संबंधों को भी गहरा करती हैं।
जब हम किसी के अनुभव या संघर्ष की कहानी सुनते हैं तो हम उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। कहानियां हमारे भीतर सहानुभूति, करुणा और दूसरों को समझने की क्षमता विकसित करती हैं। वे हमें ये सिखाती हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में एक कहानी है और उन कहानियों को समझने से हमारा दृष्टिकोण व्यापक और सहानुभूतिपूर्ण बनता है। कहानी कहने की कला। मॉर्गन ये भी बताते हैं कि एक प्रभावी कहानी कहने के लिए उसमें सादगी, ईमानदारी और मानवीय तत्व होना आवश्यक है। अच्छी कहानियां हमें यह महसूस कराती हैं कि वे हमारे अपने अनुभवों से जुड़ी हैं। कहानी कहने की यह कला केवल लेखकों या वक्ताओं तक सीमित नहीं है, ये हर व्यक्ति के जीवन में उपयोगी हो सकती है। चाहे हम किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हों, प्रेरित कर रहे हों या अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हों, कहानियां हमेशा एक मजबूत माध्यम बन सकती हैं। सारांश। कहानियों की शक्ति असाधारण है। वे विचारों को गहराई से समझने और याद रखने में मदद करती हैं, हमें प्रेरित करती हैं और जटिल मुद्दों को सरल बनाती हैं। मॉर्गन हॉसल की यह सीख हमें ये समझने में मदद करती है कि कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, वे जीवन को समझने, सिखाने और बदलने का एक अद्भुत तरीका है। कहानियां हमें खुद से और दूसरों से जुड़ने में मदद करती हैं और हमारी भावनाओं और सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाती हैं। 4. तैयारी और धैर्य का महत्व। मॉर्गन हॉसल की पुस्तक में यह विचार प्रमुखता से उभरता है कि सफलता केवल कौशल या ज्ञान पर निर्भर नहीं करती, यह उससे कहीं अधिक गहराई से तैयार होने, धैर्य रखने और समय के साथ लचीला बने रहने की क्षमता पर आधारित है। लेखक का कहना है कि सफलता का रास्ता अक्सर कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा होता है और इनसे निपटने के लिए मानसिक, भावनात्मक और व्यावहारिक तैयारी का होना अनिवार्य है। साथ ही किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण और धैर्य बनाए रखना जरूरी है। तैयारी का महत्व। तैयारी किसी भी लक्ष्य की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। ये सिर्फ बाहरी संसाधनों को जुटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ ही आत्मनिरीक्षण और मानसिक तैयारी भी शामिल है। मॉर्गन हॉसल कहते हैं कि बिना तैयारी के किसी काम में उतरना असफलता को न्योता देने जैसा है। तैयारी का मतलब केवल योजना बनाना नहीं है, बल्कि संभावित जोखिमों का पूर्वानुमान लगाकर उनके लिए समाधान तैयार रखना भी है। एक अच्छी तैयारी हमें विपरीत परिस्थितियों में आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करती है। चाहे वह करियर से जुड़ा बड़ा निर्णय हो, व्यक्तिगत जीवन की कोई चुनौती हो या जीवन में किसी अप्रत्याशित संकट का सामना करना हो, तैयारी हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और अनिश्चितताओं का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। धैर्य का महत्व। पुस्तक धैर्य को सफलता का एक ऐसा स्तंभ मानती है जो इसे स्थायित्व प्रदान करता है। मॉर्गन हॉसल बताते हैं कि हम अक्सर तात्कालिक परिणामों की तलाश में अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को अनदेखा कर देते हैं। सफलता का रास्ता कोई शॉर्टकट नहीं है, ये समय और निरंतर प्रयास की मांग करता है। धैर्य का अर्थ है चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी कोशिशों में लगे रहना। ये जानना महत्वपूर्ण है कि हर असफलता केवल एक अनुभव है और उसे अंत नहीं समझना चाहिए। मॉर्गन उदाहरण देकर समझाते हैं कि महान उपलब्धियां उन्हीं लोगों ने हासिल की हैं जिन्होंने धैर्य के साथ कठिन समय को झेला और अपने प्रयास जारी रखे। धैर्य के बिना हम अक्सर छोटी असफलताओं या देरी से निराश होकर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि धैर्य न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास में मदद करता है, बल्कि यह हमारे जीवन में शांति और संतुलन भी लाता है। लचीलापन और अनुकूलता का महत्व। तैयारी और धैर्य के साथ साथ लचीलापन भी सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। मॉर्गन हॉसल इसे जीवन में बदलाव के साथ तालमेल बिठाने की कला कहते हैं। जीवन कभी भी स्थिर नहीं होता, इसमें अप्रत्याशित बदलाव और उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति लचीला होता है वह इन बदलावों को स्वीकार कर पाता है और उन्हें अपने फायदे में बदल सकता है। लचीलापन हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाता है और हमारी समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण को अधिक सकारात्मक बनाता है। ये हमें हर परिस्थिति में समाधान ढूंढने और अपने प्रयासों को नए तरीके से जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। लंबी अवधि के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना। ये पुस्तक हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपनी ऊर्जा और प्रयासों को अल्पकालिक परिणामों की बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर केंद्रित करना चाहिए। मॉर्गन बताते हैं कि बड़े लक्ष्य समय और धैर्य की मांग करते हैं। लंबी अवधि पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब है कि हमें छोटी असफलताओं और देरी से विचलित नहीं होना चाहिए। ये दृष्टिकोण हमें स्थिरता और निरंतरता के साथ काम करने की प्रेरणा देता है।
जब हम तात्कालिक संतुष्टि के बजाय अपने बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारे प्रयास अधिक प्रभावी और परिणामस्वरूप अधिक सफल होते हैं। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता। पुस्तक में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीवन में चुनौतियां और विपरीत परिस्थितियां अनिवार्य हैं। इनसे बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उनके लिए तैयार रहकर और उन्हें स्वीकार करके हम उन्हें अपने विकास का आधार बना सकते हैं। मॉर्गन हॉसल बताते हैं कि विपरीत परिस्थितियां हमें हमारी क्षमता को पहचानने और उसे बढ़ाने का अवसर प्रदान करती हैं। जब हम तैयारी, धैर्य और लचीलेपन के साथ इनका सामना करते हैं, तो न केवल हम उन परिस्थितियों से बाहर निकलने में सक्षम होते हैं, बल्कि हमारे भीतर आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प भी बढ़ता है। सार, तैयारी और धैर्य का महत्व हमें ये सिखाता है कि सफलता का रास्ता केवल कौशल और ज्ञान से नहीं बनता, बल्कि मानसिकता, दृष्टिकोण और निरंतर प्रयासों से बनता है। जब हम सही तरीके से तैयार होते हैं, धैर्य रखते हैं और लचीलापन बनाए रखते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी स्थिरता और संतुलन बनाए रख सकते हैं। ये दृष्टिकोण हमें एक मजबूत, शांतिपूर्ण और सफल जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। 5. ईर्ष्या से बचें। मॉर्गन हॉसल अपनी पुस्तक में ये बताते हैं कि ईर्ष्या यानी दूसरों की सफलता या उपलब्धियों को देखकर असंतोष या जलन महसूस करना, हमारे मानसिक स्वास्थ्य और आत्म विकास के लिए अत्यधिक हानिकारक है। वह कहते हैं कि ईर्ष्या का भाव न केवल हमारी मानसिक शांति को नष्ट करता है, बल्कि ये हमें हमारी खुद की प्रगति और खुशी से भी दूर ले जाता है। दूसरों से तुलना करना एक ऐसी आदत है जो हमें बार बार निराश और असंतुष्ट महसूस कराती है। मॉर्गन इस विषय पर गहराई से विचार करते हुए बताते हैं कि हमें ईर्ष्या से बचने और अपनी क्षमता और प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता क्यों है। ईर्ष्या का मानसिक प्रभाव। ईर्ष्या का भाव हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जब हम दूसरों की उपलब्धियों, धन या सुख की तुलना अपने जीवन से करते हैं, तो हम अपनी स्थिति को कमतर महसूस करते हैं। ये तुलना हमें न केवल असंतुष्ट करती है, बल्कि आत्मसंदेह और निराशा के गहरे चक्र में भी फंसा देती है। मॉर्गन कहते हैं कि ईर्ष्या एक ऐसा जाल है जो हमें हमारी वास्तविक क्षमताओं को पहचानने और उनका उपयोग करने से रोकता है। ये हमारे विचारों को नकारात्मक दिशा में मोड़ता है, जिससे हम न केवल अपने जीवन में मौजूद सकारात्मक पहलुओं को अनदेखा करते हैं, बल्कि अपनी खुशियों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। तुलना के जाल से बचें। मॉर्गन हॉसल बताते हैं कि दूसरों से तुलना करना ईर्ष्या का मुख्य कारण है। हम अक्सर सोशल मीडिया, दोस्तों, सहकर्मियों या पड़ोसियों की उपलब्धियों को देखकर यह महसूस करते हैं कि उनकी जिंदगी बेहतर है। लेकिन ये समझना महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति की यात्रा और परिस्थितियां अलग होती हैं। तुलना के इस जाल में फंसने से हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास भी विशेष योग्यताएं, अनुभव और अवसर हैं। लेखक ये सलाह देते हैं कि हमें अपनी सफलता को दूसरों के मानदंडों से मापने के बजाय अपनी प्रगति और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए। अपनी क्षमता और प्रगति पर ध्यान दें। पुस्तक में मॉर्गन ये सुझाव देते हैं कि दूसरों से तुलना करने और ईर्ष्या करने के बजाय हमें अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति की यात्रा अद्वितीय होती है। हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम करें। अपनी क्षमता को पहचानना और उसे विकसित करना आत्म विकास का पहला कदम है। जब हम अपनी प्रगति को मापते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें संतुष्टि और खुशी मिलती है। लेखक ये भी कहते हैं कि हमें छोटे छोटे कदमों और उपलब्धियों की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। ईर्ष्या और खुशी के बीच का संबंध। मॉर्गन हॉसल इस बात पर जोर देते हैं कि ईर्ष्या और खुशी एक साथ सह अस्तित्व में नहीं हो सकती। ईर्ष्या का भाव हमें अपनी खुशियों को देखने से रोकता है। यह एक ऐसा नकारात्मक चक्र बनाता है जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को कम करता है। लेखक कहते हैं कि जब हम ईर्ष्या से मुक्त होते हैं, तो हमें अपने जीवन में मौजूद सकारात्मकताओं और खुशियों को देखने का अवसर मिलता है। ये हमें अपने व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों को सुधारने में भी मदद करता है। आभार और संतोष का अभ्यास करें। पुस्तक में ये भी सुझाया गया है कि ईर्ष्या से बचने के लिए हमें आभार और संतोष का अभ्यास करना चाहिए। जब हम अपने जीवन में मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है।
संतोष का अभ्यास हमें दूसरों की तुलना से बचने में मदद करता है और हमारे जीवन को शांतिपूर्ण और संतुलित बनाता है। लेखक ये भी कहते हैं कि जब हम दूसरों की सफलताओं को सराहते हैं तो हम अपने भीतर सकारात्मकता और प्रेरणा पैदा करते हैं। सार, ईर्ष्या से बचें का संदेश यह है कि हमें दूसरों से तुलना करने और ईर्ष्या करने की आदत से बचना चाहिए। ये केवल हमारे मानसिक शांति को नष्ट करता है और हमें हमारे खुद के लक्ष्यों से भटकाता है। इसके बजाय हमें अपनी क्षमता, प्रगति और खुशियों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम ईर्ष्या को छोड़कर आभार, संतोष और आत्म विकास की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा जीवन अधिक संतुलित, सुखद और सकारात्मक बनता है। 6. आदर्श छवियां। मॉर्गन हॉसल अपनी पुस्तक में एक गहरी और व्यवहारिक सीख देते हैं कि हमें अपने आदर्शों की छवि को यथार्थ से अलग रखना चाहिए। वह बताते हैं कि जब हम किसी को आदर्श मानते हैं तो उनके प्रति हमारी अपेक्षाएं अक्सर असामान्य रूप से ऊंची हो जाती हैं। यह आदर्श छवि तब टूट जाती है जब हम उन्हें करीब से जानते हैं और उनकी कमजोरियों और खामियों से परिचित होते हैं। ये स्थिति हमारे लिए निराशाजनक हो सकती है और हमारे दृष्टिकोण को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। मॉर्गन सलाह देते हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति में खामियां होती हैं और हमें उनके प्रति सम्मान और सहानुभूति बनाए रखनी चाहिए। आदर्शों की असामान्य अपेक्षाएं। किसी व्यक्ति को आदर्श मानने का अर्थ है उनके गुणों और उपलब्धियों को प्रशंसा और प्रेरणा के रूप में देखना। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम उस व्यक्ति को पूर्ण मानने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वे भी इंसान हैं, जिनमें कमजोरियां और गलतियां हो सकती हैं। मॉर्गन हॉसल बताते हैं कि जब हम अपने आदर्शों के प्रति अत्यधिक ऊंची अपेक्षाएं रखते हैं तो ये हमारे लिए निराशा का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, जब हमें पता चलता है कि हमारा आदर्श व्यक्ति कुछ गलत निर्णय ले चुका है या उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव रहे हैं, तो ये हमारे आदर्शों के प्रति विश्वास को कमजोर कर सकता है। यथार्थ और आदर्श का संतुलन। पुस्तक में मॉर्गन ये सुझाते हैं कि हमें आदर्शों की छवि को वास्तविकता से अलग रखना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें उनकी प्रेरक और सकारात्मक विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन साथ ही उनकी कमजोरियों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मॉर्गन कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण और दोषरहित मानने की प्रवृत्ति केवल हमारी अपनी अपेक्षाओं को चोट पहुंचाती है। ये समझना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी महान या सफल क्यों न हो, पूर्ण नहीं हो सकता। हर किसी में खामियां होती हैं और यही उन्हें इंसान बनाती हैं। खामियों को स्वीकार करना। मॉर्गन हॉसल ये समझाने की कोशिश करते हैं कि खामियों को स्वीकार करना न केवल हमारे आदर्शों के प्रति सम्मान बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे दृष्टिकोण को भी अधिक यथार्थवादी बनाता है। जब हम अपने आदर्शों की कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो हम उन्हें एक इंसान के रूप में देखने लगते हैं जो कि अपनी मेहनत और संघर्ष से सफलता तक पहुंचे हैं। ये दृष्टिकोण हमें ये सिखाता है कि गलतियां और खामियां भी जीवन का हिस्सा हैं और वे हमें सीखने और आगे बढ़ने का मौका देती हैं। ये हमें खुद को और दूसरों को नकारात्मक रूप से जज करने से भी रोकता है। दूसरों का सम्मान बनाए रखना। मॉर्गन हॉसल बताते हैं कि आदर्शों की खामियों को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि हम उनका सम्मान करना छोड़ दें, बल्कि ये हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ का भाव विकसित करने में मदद करता है। जब हम ये समझते हैं कि हमारे आदर्श भी हमारी तरह इंसान हैं, तो हम उन्हें उनकी कमजोरियों के साथ स्वीकार कर सकते हैं और उनकी ताकतों से प्रेरित हो सकते हैं। दूसरों का सम्मान करना उनके गुणों को पहचानने और उनकी कमजोरियों को समझने का संतुलित दृष्टिकोण है। ये हमें न केवल अपने आदर्शों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में मदद करता है, बल्कि हमारे अपने विकास में भी योगदान देता है। निराशा से बचना। मॉर्गन हॉसल की यह सलाह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आदर्शों की असामान्य छवि के टूटने से निराशा हो सकती है। जब हम अपने आदर्शों को पूर्ण और दोषरहित मानते हैं और फिर उनकी खामियों को देखते हैं, तो ये हमारे लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। लेखक इस स्थिति से बचने के लिए हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने आदर्शों को इंसान के रूप में देखना चाहिए, न कि देवता के रूप में। उनकी खामियों को स्वीकार करने से हम उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनकी सकारात्मक विशेषताओं से प्रेरणा ले सकते हैं। आत्मविकास के लिए सीख। आदर्श छवियों की वास्तविकता को स्वीकार करना न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे आत्मविकास के लिए भी उपयोगी है। जब हम ये समझते हैं कि हमारे आदर्श भी खामियों और संघर्षों का सामना करते हैं,
तो ये हमें अपने जीवन में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। ये दृष्टिकोण हमें ये सिखाता है कि असफलताएं और कमजोरियां सफलता की यात्रा का हिस्सा हैं। इससे हम अपनी खुद की खामियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने के लिए प्रेरित होते हैं। सार आदर्श छवियां का संदेश यह है कि हमें अपने आदर्शों के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। आदर्शों की खामियों को स्वीकार करने से न केवल हम निराशा से बच सकते हैं, बल्कि दूसरों के प्रति सहानुभूति और सम्मान का भाव भी विकसित कर सकते हैं। ये दृष्टिकोण हमें प्रेरणा और आत्मविकास के सही मायने समझने में मदद करता है। जब हम दूसरों की खामियों को स्वीकार करते हैं, तो हम खुद को और अपने आदर्शों को एक नए सकारात्मक दृष्टिकोण से देख पाते हैं। 7. नवाचार का स्रोत। मॉर्गन हॉसल अपनी पुस्तक में ये सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि चुनौतियां और कठिनाइयां ही नवाचार और रचनात्मकता के मूल स्रोत होते हैं। जब भी हमें किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो यही वह क्षण होता है जब हमें अपनी रचनात्मकता और नवाचार की शक्ति का सही उपयोग करने का अवसर मिलता है। इसके बजाय हम अक्सर समस्याओं को एक बोझ या बाधा के रूप में देखते हैं, जो हमारे विकास में रुकावट डालती है। लेकिन अगर हम इसे एक अवसर के रूप में देखें, तो ये हमें नए विचारों और समाधानों की दिशा में प्रेरित करता है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो ये हमारे विचारों को अधिक स्पष्ट और गहरे तरीके से सोचने के लिए मजबूर करता है। यह विचारशीलता और नवाचार के एक नए स्तर की ओर हमें अग्रसर करता है। चुनौतियों का सकारात्मक दृष्टिकोण। चुनौतियों का सामना करते समय हम अक्सर नकारात्मक दृष्टिकोण अपना लेते हैं, ये सोचते हुए कि समस्याएं हमारे रास्ते में केवल रुकावट हैं। लेकिन मॉर्गन हॉसल का कहना है कि हमें इन समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमारे पास एक नया दृष्टिकोण और समाधान खोजने का अवसर होता है। इन समस्याओं से उबरने के लिए हमें अपनी सोच और रचनात्मकता का अधिकतम उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जब हम चुनौतियों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो ये हमें नए विचारों और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। मॉर्गन बताते हैं कि महान नवाचार अक्सर कठिन और जटिल समस्याओं से उत्पन्न होते हैं। जब कोई समस्या हल नहीं हो रही होती, तब हम अपनी पूरी सोच और ऊर्जा का उपयोग करके इसे हल करने के लिए नए तरीके ढूंढने लगते हैं। यही वह क्षण होता है जब रचनात्मकता जन्म लेती है। समस्याओं को अवसर के रूप में देखना। मॉर्गन हॉसल ये बताते हैं कि समस्या और अवसर के बीच का अंतर हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम किसी समस्या को केवल एक बाधा के रूप में देखते हैं, तो हम इसे एक बड़ी चुनौती के रूप में अनुभव करेंगे और इससे बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम उसी समस्या को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो हम उसे हल करने के लिए नए विचारों और दृष्टिकोणों का उपयोग करेंगे। ये दृष्टिकोण हमें नवाचार की दिशा में प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई नई तकनीकी चुनौती सामने आती है, तो उस चुनौती को हल करने के लिए हम न केवल मौजूदा तरीकों का उपयोग करते हैं, बल्कि नए और अधिक प्रभावी तरीके ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार समस्याएं हमें नवाचार और रचनात्मकता के नए विचारों की ओर मार्गदर्शन करती हैं। नवाचार और रचनात्मकता के लिए प्रेरणा। मॉर्गन हॉसल ये स्पष्ट करते हैं कि नवाचार और रचनात्मकता का मूल स्रोत समस्याएं और कठिनाइयां ही होती हैं। जब हम एक ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जिसमें कोई सरल समाधान नहीं होता, तो हमारी सोच और विचारों को विकसित करने का दबाव बढ़ता है। यही दबाव हमें नवाचार के नए रास्ते खोजने की प्रेरणा देता है। रचनात्मकता अक्सर उस समय पनपती है जब हम किसी समस्या से निपटने के लिए नए तरीके ढूंढते हैं। जब कोई पारंपरिक समाधान काम नहीं करता, तो हमें अपनी सोच को नया मोड़ देना पड़ता है। ये हमें नए दृष्टिकोण, नई विधियां और नए विचारों की ओर ले जाता है, जो किसी समस्या के समाधान में मदद करते हैं। नवाचार के लिए जोखिम लेना। जब हम समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो ये हमें जोखिम लेने के लिए भी प्रेरित करता है। मॉर्गन हॉसल कहते हैं कि नवाचार अक्सर जोखिम से जुड़ा होता है और हमें नए विचारों को अपनाने के लिए अपने आरामदायक क्षेत्रों से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है। जब हम जोखिम लेते हैं, तो हम नए अवसरों की पहचान करते हैं, जो हमारे लिए नवाचार और रचनात्मकता के द्वार खोल सकते हैं। ये जोखिम न केवल नए विचारों की खोज करने में मदद करता है, बल्कि ये हमें पुरानी स्थापित विधियों और दृष्टिकोणों को चुनौती देने का साहस भी प्रदान करता है। किसी भी समस्या को हल करने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को लचीला और सृजनात्मक बनाना पड़ता है।
और यही वह प्रक्रिया है जो हमें नवाचार की ओर मार्गदर्शन करती है। नवाचार को लागू करना। जब हम नवाचार के विचारों को विकसित कर लेते हैं, तो अगला कदम होता है उन्हें व्यावहारिक रूप में लागू करना। मॉर्गन हॉसल ये बताते हैं कि किसी भी नवाचार का वास्तविक मूल्य तब होता है जब वह किसी समस्या का समाधान करता है और जीवन को बेहतर बनाता है। हमें विचारशीलता के साथ अपने नए विचारों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रिया केवल हमारे विचारों के विकास से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें उन विचारों को सही तरीके से लागू करना और उन्हें एक सफल समाधान में बदलना भी शामिल है। मॉर्गन के अनुसार, नवाचार को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए हमें अनुकूल परिस्थितियां बनानी होती हैं और उन विचारों को सही समय पर सही तरीके से लागू करना होता है। सार, नवाचार का स्रोत हमें ये सिखाता है कि समस्याएं और चुनौतियां केवल बाधाएं नहीं होती, बल्कि ये नवाचार और रचनात्मकता के महान स्रोत होते हैं। जब हम समस्याओं को अवसरों के रूप में देखते हैं, तो ये हमें नए विचारों और समाधानों की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। नवाचार और रचनात्मकता का विकास उस समय होता है जब हम किसी चुनौती का सामना करते हुए नए दृष्टिकोण अपनाते हैं और जोखिम लेते हैं। यही वह क्षण है जब हम न केवल समस्याओं को हल करते हैं, बल्कि जीवन को और अधिक समृद्ध और सुधारने के लिए नवाचार के रास्ते पर चल पड़ते हैं। सेम एज एवर ये सिखाती है कि इंसान की बुनियादी प्रवृत्तियां स्थिर रहती हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाना सफलता के लिए आवश्यक है। ये पुस्तक हमें जीवन में सरलता, धैर्य और जागरूकता अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ये किताब उन सभी के लिए उपयोगी है जो जीवन के गहरे पहलुओं को समझना चाहते हैं और अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं।